अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम बात करेंगे कि शेंजियन या और किसी भी अच्छी कंट्री में जाने के लिए आपके पास कहाँ से ज़्यादा चांस है, पाकिस्तान से या दुबई से या मलेशिया से या तुर्की से। आजकल जो हालात चल रहे हैं मलेशिया के और तुर्की के, वहाँ पे कुछ वर्क परमिट का भी मसला चल रहा है, टीआरसी का मसला चल रहा है। दुबई एक ऐसा, यूएई एक ऐसा कंट्री है जो कि आपको कभी भी आपको इसका वीज़ा चाहिए हो तो वो मिल जाता है। जिस तरह इस आज़ाद वीज़ा जिसको बोलते हैं, फ्री लांसर वीज़ा भी बोलते हैं, और अभी पार्टनर के वीज़े भी आपको मिल जाते हैं कि आप एक कंपनी ओपन करें और कंपनी ओपन करने के बाद आप अपना मैनेजर का स्टेटस रखें और बाकी आपके पास 9-10 वीज़ों का कोटा भी मिल जाता है। इस तरह आप दुबई में एक रेजिडेंस बन सकते हैं जो कि आपको कुछ लोग पार्टनर का वीज़ा लेते हैं, जो कि पार्टनर का वीज़े का मतलब है कि आप यहाँ पे बिजनेसमैन हैं और 2 पार्टनर हैं और वो यहाँ पे एक बिज़नेस कर रहे हैं, और उनकी स्टेटमेंट दूसरों की निस्बत थोड़ा इजी होती है क्योंकि वो पार्टनर की स्टेटमेंट में कभी भी आप डिपॉजिट करा सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। पार्टनर के लिए ये आसानी है कि वो अगर 10,000 दिरहम डालता है तो अगले दिन 5 निकाल भी सकता है। जबकि अगर आप दूसरा वीज़ा लेते हैं किसी और डेजिग्नेशन का, जिस तरह मैनेजर का या क्लर्क का या कोई भी वीज़ा आप लेते हैं, तो वो एक सैलरी बेस्ड वीज़ा होता है। उसमें आपको मंथली सैलरी डालना पड़ती है और आप उसमें से विड्रॉ करवाएंगे तो आपको बहुत तरीके से उसमें से विड्रॉ करवाना है कि आपकी सेविंग भी उसमें शो होती रहे और आपका अकाउंट भी चलता रहे और उसमें बैलेंस भी रहे और आप अपनी सेविंग भी शो करेंगे महीने में। लाइक एग्जांपल, अगर आपकी सैलरी 10,000 है तो आप उसमें से 4,000 खर्च कर रहे हैं और 6,000 आपके अकाउंट में बच रहा है। तो इस वीज़े के जो बैंक स्टेटमेंट है या जो भी उसको आप कह सकते हैं, उसको आपको मैनेज करने में थोड़ी मेहनत करना पड़ती है। जबकि पार्टनर के वीज़े में आपको ये मसला नहीं है, आप किसी से भी डिपॉजिट करवा सकते हैं, कभी भी विड्रॉ करवा सकते हैं। तो और नंबर 2 पे बात आ जाती है कि वीज़े ज़्यादा मिलते किसको हैं। बिजनेसमैन जो पार्टनर का वीज़ा है, आप उस पर कभी भी सफ़र कर सकते हैं क्योंकि एक बिजनेसमैन है, वो बिज़नेस डील के लिए कभी भी कहीं भी जा सकता है। वो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद जब उसका वीज़ा लगा है तो उसके बाद वो कभी भी ट्रैवल कर सकता है। जबकि कोई भी जॉब वीज़ा है तो उसके लिए उसको कम से कम 3 महीने का वेट करना पड़ता है। वो 3 महीने की स्टेटमेंट बनाएगा, उसके बाद ही वो कहीं पे जा सकता है। हाँ, ऑन अराइवल कंट्रीज़ के लिए वो जा सकता है, जिस तरह के अज़रबैजान है, जॉर्जिया है, और भी काफ़ी कंट्री हैं जिस तरह उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, मस्कत, कतर वगैरह जा सकता है जहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं लगती वीज़े। लेकिन पाकिस्तान की निस्बत अगर देखा जाए तो दुबई से, यूएई से ज़्यादा चांसेस हैं आप यहाँ पे। लेकिन इसके लिए आपके पास पैसे होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें काफ़ी इन्वेस्ट हो जाती है आपकी। आप वीज़ा लेते हैं 8 से 10,000 दिरहम का आपका वीज़ा आएगा, जो अच्छा वीज़ा है। वीज़े सस्ते भी मिलते हैं, लेकिन वीज़ों के लिए आपको पता है कि जिस तरह की प्राइस है उसी तरह का उन कंपनीज का नाम है, उसी तरह के उनके प्रोफेशन है, उसी तरह कंपनी की कैटेगरी रहती है। अच्छी कंपनी का वीज़ा जो है वो 8 से 10,000 दिरहम का ही मिलता है। उसके बाद आपने ये इन्वेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आना है, आपने यहाँ पे अपना खाना पीना, रूम, सारा वो आपने खुद इन्वेस्ट करना है क्योंकि काम की पोजीशन तो यहाँ पे है नहीं। तो इसलिए ये एक अच्छी खासी रकम आपको चाहिए होती है। यूट्यूबर कह रहे हैं जी बहुत आसान है, इस तरह हो जाता है, इस तरह हो जाता है, हालांकि हकीकत इससे बिल्कुल उल्टा है। यहाँ पे लोगों को 1-1 साल हो गया लेकिन उनके अभी तक शेंजन के वीज़े नहीं लगे क्योंकि लोग उनको कहते हैं, हर बंदा अपने पैसों के चक्कर में दूसरे को कहता है आप 3 महीने के बाद एलिजिबल हैं, आप शेंजन अप्लाई करें। वो अप्लाई तो करवा देते हैं लेकिन वो रिजेक्ट होता है जब, तो वो बंदे का मसला बन जाता है। वो कम से कम फिर 6 महीने तक वो अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि उसका आते ही उन्होंने एक दफ़ा रिफ्यूज़ करवा दिया। तो जो भी आप करें सोच समझ के करें, टाइम लगता है। आप अपने जेहन में कम से कम 1 साल का टाइम रखें क्योंकि कुछ जिस तरह अल्बानिया है, अल्बानिया ने कहा हुआ है कि आप कम से कम 1 साल के बाद अल्बानिया का वीज़ा अप्लाई करें, हमें 1 साल की बैंक स्टेटमेंट दें और 1 साल की आपकी आईडी पुरानी होनी चाहिए। 3 महीने का कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आप दुबई में आके तो 3 महीने के बाद आप जा सकते हैं। वो सिर्फ
अम्बेसी की डिमांड है कि आपके पास 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप दुबई में अगर 3 महीने पुराने हैं तो आप अप्लाई कर लें, नहीं ऐसा नहीं है। और शेंजन की कई कंट्री ऐसी हैं जो कि 6 महीने की बैंक स्टेट मांगती हैं, जबकि कुछ कंट्री हैं जो कि 3 महीने की मांगती हैं। हर किसी ने अपना अपना सिस्टम रखा हुआ है, लेकिन आप अगर पाकिस्तान से दुबई आ रहे हैं इसलिए कि आप यहाँ से आगे जाएंगे तो कम से कम आप अपने जहन में 1 साल का आइडिया रखें और इतने पैसे साथ ले के आएँ कि आप 1 साल यहाँ पे सर्वाइव कर सकें। 6 महीने के बाद कुछ लोगों के वीज़े लगे हैं, वो मैंने देखे हैं, लेकिन 3 महीने वाला बिल्कुल झूठ है, ना ही कोई बंदे का लगा। बहुत ही कोई रेयर केस हो सकता है कि किसी की बहुत अच्छी लक है तो उसका लग जाए। हाँ, यूएसए के वीज़े लगते हैं, यहाँ से यूएसए के काफ़ी लोगों के वीज़े लगे हैं जिनको 2 महीने 3 महीने भी हुए हैं। उन्होंने आके चांस लिया, रिस्क लिया, उन्होंने अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करवाया तो उनके वीज़े लगे हैं। लेकिन शेंजन का वीज़ा इतनी जल्दी नहीं लगता, यहाँ से हार्ड है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट बनाना पड़ती है, ट्रैवल हिस्ट्री बनाना पड़ती है। जबकि यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसके लिए आपको ट्रैवल हिस्ट्री का भी मैटर नहीं करता, सिर्फ आपका इंटरव्यू होता है और इस इंटरव्यू में आप अगर पास हो जाते हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाता है। बाकी जापान का वीज़ा भी जो है वो भी उन लोगों को मिला है जिनकी तकरीबन 4-5 महीने उनको पुरानी आईडी थी तो उनको ये वीज़ा मिले हैं। 3 महीने वाले को भी जापान का वीज़ा दुबई से मिला है। फाइनली मैं ये बात कहूँगा कि पाकिस्तान से दुबई में बहुत ज़्यादा चांस है, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है जितने आपको ख्वाब दिखाए जा रहे हैं कि ये 3 महीने के बाद नहीं। आप आ सकते हैं यहाँ पे, अपनी बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करें, 2-3 कंट्री का विज़िट करें, उसके बाद आप अप्लाई करें, लेकिन थोड़ा सोच समझ के अप्लाई करें, थोड़ा टाइम दे के अप्लाई करें तो इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाता है। कोई इतना ये नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन थोड़ा टाइम आपको गुजारना चाहिए, उसके बाद ही आप करें, क्योंकि शेंजन का आपका एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल बन जाती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप अप्लाई करते हैं और रिफ्यूज़ होता है तो उसमें फिर ज़ाहिर बात है उसमें आपका पॉइंट तो गिरता है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आते ही अप्लाई ना करें, कम से कम 6 महीने तो कम से कम 6 महीने गुजारें, उतने टाइम में आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बना लें। अगर आपके पास इतने पैसे नहीं हैं तो आप अपना अकाउंट ओपन करके तो आप पाकिस्तान चले जाएं, पाकिस्तान से किसी दोस्त को भाई को इधर अपने वो कार्ड दे दें, वो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको मेंटेन करता रहे। आप वापस आएँ 6 महीने गुजार के या 5 महीने गुजार के, उसके बाद आप अपना जो भी आपने ट्राई करनी है किसी भी वीज़े के लिए तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।